हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है समथिंग दैट काउज डेथ, यानी जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है उसे क्या कहते हैं? डेंजरस, फैटल, ब्रूटल, हॉरिबल। तो उसे कहा जाता है फैटल। बात करी जाए डेंजरस यानी खतरनाक। ब्रूटल क्या होता है? ब्रूटल क्रूर यानी निर्दय, जिसमें कोई दया भाव ना हो। हॉरिबल होता है भयंकर, डरावना। नेक्स्ट है टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स, जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? फेमस, नोटोरियस, क्रिमिनल, टेररिस्ट। तो उसे कहा जाता है नोटोरियस। फेमस आपको पता है, प्रसिद्ध। इसके अलावा अपराध, क्रिमिनल को कहते हैं अपराधी, और टेररिस्ट यानी आतंकवादी। ठीक है। ए पर्सन हु किल समबडी फॉर द पॉलिटिकल रीजन, यानी एक व्यक्ति किसी को राजनीतिक कारणों से मारता है तो उसे क्या कहते हैं? मॉन्स्टर, मर्डर, क्रिमिनल, एसेसिन। तो उसे कहा जाता है एसेसिन। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर बोलते हैं राक्षस को, और मर्डर यानी खून कर देना, और क्रिमिनल यानी अपराधी। नेक्स्ट है एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइन, यानी कोई लेटर जो लिख दिया है उस वो साइन हो चुका है उसके बाद उस पर लिखना, उसे क्या कहते हैं? कॉरिजेंडम, मनुस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्टडिक्शन। तो उसे कहा जाता है पोस्टस्क्रिप्ट। बात करी जाए कोरिजेंडम। कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र, यानी आपसे कोई मिस्टेक होगी, आप उसको करेक्ट करने के लिए कुछ लिख रहे हैं तो उसे कहा जाएगा शुद्धि पत्र यानी कोरिजेंडम। यहाँ से मनुस्क्रिप्ट की बात करें, मनुस्क्रिप्ट होते हैं जो हमारे हाथों से लिखे गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। पुराने टाइम में पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी हाथों से, तो उनको मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बर्ड्स मूविंग अबाउट, यानी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे या बर्ड्स हैं, वो एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी झुंड में घूम रहे हैं। उसे क्या कहते हैं? क्राउड, ग्रुप, पैक, स्वार्म। स्वार्म तो उसे कहा जाता है स्वार्म, SWARM। नेक्स्ट है हमारा स्पेलिंग बतानी है करेक्ट। पहली है मिस्चीवस। मिस्चीवस की स्पेलिंग क्या होती है? MISCHIEVOUS, मिस्चीवस। इस नेक्स्ट है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शरारती, शरारती। नेक्स्ट है बैलून। बैलून की स्पेलिंग बतानी है BALLOON, यानी गुब्बारा। नेक्स्ट है लग्जूरियस। लग्जूरियस की स्पेलिंग जो होती है LUXURIOUS। लग्जूरियस होता है आरामदायक जीवन। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वेलरी की स्पेलिंग बतानी है, तो ज्वेलरी की स्पेलिंग होती है JEWELLER, आभूषण। ठीक है। ट्रूली, ट्रूली की स्पेलिंग TRULY। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस हैं, मुहावरे, ये बताने हैं आपने। पहला है वर्ड आई व्यू। वर्ड आई व्यू का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ओवरव्यू करना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी शादी में जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, तो आप क्या करते हो? देखते हो कि इस स्टॉल में क्या है, इस स्टॉल में क्या है, क्या क्या लगा हुआ है, तो आप ओवरव्यू कर रहे हो। तो इसका मतलब हो गया ओवरव्यू करना, यानी एक कर्जरी लुक। नेक्स्ट है इस स्वैन सॉन्ग। इस स्वैन सॉन्ग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई भी है वो अपनी फाइनल परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट होता है शांति, शांति चाहते हो आप। टू मेक पीस, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। इसका मतलब होता है नर्वस हो जाना। ठीक है। बेचैन हो जाना। मान लीजिए आप के पास कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है जिसको देख के आप क्या हो जाते हो? बेचैन हो जाते हो। ठीक है। तो उसका होगा बटरफ्लाई इन द स्टमक, यानी टू फील नर्वसनेस। नेक्स्ट है कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है आप जो है किसी व्यक्ति को अपनी कोई महत्वपूर्ण वैल्यूएबल चीज़ दे रहे हो और उस व्यक्ति को उसकी कदर नहीं है। ठीक है। जैसे आपने अपना दिल किसी को दिया और उसको उसकी कदर ही नहीं है। ठीक है। तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन, यानी टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स वर्थ। नेक्स्ट है सिनोनिम और एंटोनिम बताने हैं आपने। बोल्ड, बोल्ड होता है साहसी। ठीक है। साहसी का सिनोनिम बताना है। अब उसको कदर नहीं है आपकी, ठीक है, तो आप एक साहसी डिसीजन लोगे, बोल्ड डिसीजन लोगे कि मैं इससे अब बात नहीं करूँगा। अब बोल्ड का आपने सिनोनिम बताना है, तो बोल्ड का सिनोनिम होता है करेजियस। ठीक है, यानी साहसी। अब यहाँ से बात करी जाए टिमिड। टिमिड होता है डरपोक। शाई होता है शर्मीला। और मीक होता है नम्र। नम्र यानी जो हर बात को मानता है, आज्ञाकारी बच्चा जिसको बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है शैलो। शैलो होता है कम गहरा, ठीक है, कम गहरा। इसका सिनोनिम बताना है तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा सुपरफिशियल, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि पानी जो है शैलो वाटर है, यानी पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। डीप होता है गहरा, प्रोफाउंड भी गहरा और थोरो भी गहरा। ये तीनों ही क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है लाउसी। लाउसी बताना है आपने, लाउसी का सिनोनिम। लाउसी होता क्या है, लाउसी का मतलब होता है घटिया। अब इसका जो सिनोनिम बताना है तो ऑप्शन पहला है अनबियरेबल। अनबियरेबल का होता है असहनीय, जिसको आप जो है सहन ना कर सको। ऑफुल होता है भयंकर, बुरा, ठीक है, तो मतलब हो गया घटिया, ठीक है, यानी ऑफुल इसका जो होगा सिनोनिम होगा। लूज जो होता है ढीला होता है, और स्टिंकिंग होता है बदबू। नेक्स्ट है हमारा क्वाइट। क्वाइट का आपने एंटोनिम बताना है। क्वाइट होता है शांत रहना, तो इसका ऑपोजिट बताना है आपने एंटोनिम, तो क्या होगा, नॉइसी, ठीक है। नॉइसी मतलब जो बहुत शोर शराबा, ठीक है। साइलेंट जो होगा उसका मतलब भी शांत होता है, पीसफुल शांत, और काम का भी शांत, तो ये तीनों ही सिनोनिम्स हुए। नेक्स्ट है मेलोडियस। मेलोडियस होता है मधुर, जो कानों को अच्छा लगे, ठीक है। इसका ऑपोजिट बताना है, तो सबसे पहले हारमोनियस। हारमोनियस होता है ये भी मधुर होता है, ठीक है। ट्यूनलेस होता है बेसुरा, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, ट्यूनलेस, मेलोडियस का। बात करें ओडियस। ओडियस का क्या मतलब होता है, ओडियस का मतलब होता है घिनौना, ठीक है। और लास्ट है मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस इसका मतलब भी क्या होता है, मधुर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए मेलोडियस का सिनोनिम तो वो क्या हो जाएगा, हारमोनियस और मेलिफस, मेलिफ्लुअस, और लास्ट एंटोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ट्यूनलेस। थैंक यू। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दें।